जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रोहित जीएस स्टडी सेंटर पर। मैं रोहित कुमार आप सभी के बीच उपस्थित हूं। साथियों, पिछले क्लास की तरह आज भी जो है हम लोग अपना करंट अफेयर देखेंगे। डेली करंट अफेयर चलता है रोहित जीएस स्टडी सेंटर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो नया स्टूडेंट है उसे बता दें कि यह जो है रोहित जीएस स्टडी सेंटर चैनल पर जो है रोहित जीएस स्टडी सेंटर रोहित जीएस स्टडी सेंटर चैनल पर जो है जनवरी 2025 से जनवरी 2036 तक डेली चलता है, प्रतिदिन चलता है जो है इस चैनल पर। अगर जो वैसे स्टूडेंट है जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं या रूम में पढ़ रहे हैं तो रिवीजन के पर्पज़ से जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जो है जो है पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो है एक पंक्तियाँ कुछ गुनगुना लेते हैं कि क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भय भीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मांगूंगा, हार नहीं मानूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पीडी करंट अफेयर का। इसमें जो है पिछले 3 क्लास जो हो चुका है, आज जो है पार्ट 4 होने वाला है। और आज हम लोग देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो है संगठन देखेंगे और संगठन के प्रमुख से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें। पहला क्वेश्चन कर रहा है इसमें कि यूएनओ से संबंधित इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है, यानी कि जो है करंट अफेयर स्पीडी करंट अफेयर का पेज नंबर 4 देख रहे हैं। स्पीडी करंट अफेयर का पेज नंबर जो है पेज नंबर 4 देख रहे हैं। स्पीडी करंट अफेयर का पेज नंबर 4 देख रहे हैं। उसमें पहला क्वेश्चन यह कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख है। जो है हम लोग का जो मेन हेडलाइन जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखेंगे। और पहला क्वेश्चन यह कर रहा है कि जो है यूएनओ के महासचिव अभी वर्तमान में कौन है। यूएनओ के महासचिव जो है अभी वर्तमान में कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस है। यूएनओ को जो है महासचिव अभी वर्तमान में कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस है। कहाँ के हैं, तो पुर्तगाल के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, तो पुर्तगाल के हैं। और यूएनओ का जो है उप महासचिव कौन है, यूएनओ का उप महासचिव कौन है, तो अमीना जे मोहम्मद कहाँ की रहने वाला, तो नाइजीरिया की। अमीना जे मोहम्मद कहाँ की रहने वाली है, तो नाइजीरिया की। अमीना जे मोहम्मद कहाँ की रहने वाली है, तो नाइजीरिया की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है, तो नाइजीरिया की रहने वाली है। अमीना जे मोहम्मद कहाँ की रहने वाली है, तो नाइजीरिया की रहने वाली है। और एंटोनियो गुटेरस कहाँ का रहने वाला है, तो पुर्तगाल का रहने वाला है। पुर्तगाल का रहने वाला है। अगर जो आपसे पूछ दे, अब देख लेते हैं यूएनओ से संबंधित कुछ जो है देख लेते हैं फैक्ट्स। यूएनओ से संबंधित कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो चलिए यूएनओ से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे यूएनओ का स्थापना कब हुआ था। यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हो जाएगा न्यूयॉर्क। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, तो न्यूयॉर्क। देखिए यूएनओ का जो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, यहाँ जो भवन है, न्यूयॉर्क भवन, वो कितना है, तो 17 एकड़ जमीन पर है। न्यूयॉर्क भवन जो है वो 17 एकड़ जमीन पर है। 17 एकड़ जमीन पर है। और ये ज़मीन जो कि किसने दिया था, तो रॉक फेलर ने दिया था। यह जो ज़मीन है वो किसने दिया था, तो रॉक फेलर ने दिया था। यह जो ज़मीन है वो किसने दिया था, 17 एकड़ ज़मीन, तो रॉक फेलर ने दिया था। 17 एकड़ ज़मीन किसने दिया था, तो रॉक फेलर ने दिया था। और कितना जो है मंजिला है, तो 39 मंजिला है। कितना मंजिला है, तो 39 मंजिला है। कितना मंजिला है, तो 39 मंजिला है। और भूमि दान किसने दिया था, तो रॉक फेलर ने दिया था। भूमि दान किसने दिया था, तो रॉक फेलर ने दिया था। भूमि दान किसने दिया था, तो रॉक फेलर ने दिया था। अच्छा, यूएनओ का संस्थापक सदस्य कितना था जब यूएनओ का स्थापना हुआ था, तो उस समय जो है संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितना था, तो 51। संस्थापक जो है सदस्य देशों की संख्या, संस्थापक सदस्य देशों की संख्या, सदस्य देशों की संख्या, संस्थापक सदस्य देश। उस समय संस्थापक सदस्य देश कितना था, तो 51। उस समय जो संस्थापक सदस्य देश कितना था, 51। और 51वां सदस्य देश कौन सा था, तो पोलैंड। 51वां सदस्य कौन सा देश था, तो पोलैंड। वर्तमान में अभी यूएनओ का कितना सदस्य है, वर्तमान में यूएनओ का कितना सदस्य है, वर्तमान में यूएनओ का कितना सदस्य देश है, तो 193। देश कौन सा है, तो 193वां देश जो है ये हो जाएगा 51वां देश। 51वां देश जो है उसमें सबसे लास्ट में जो सिग्नेचर करके सदस्य देश बना था, कब, तो 1945 में। 193वां देश कौन सा हो जाएगा, तो दक्षिणी सूडान 193वां देश कौन सा हो जाएगा, तो दक्षिणी सूडान। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने रखा था यूएनओ में, जो है उस समय यूएनओ उस समय जो है यूएन में भारत की तरफ से प्रतिनिधिमंडल का, प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। भारत की तरफ से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था, तो रम्मा स्वामी। किसने किया था, तो रम्मा स्वामी
रामास्वामी मुद्दालियर, रामास्वामी मुद्दालियर, रामास्वामी मुद्दालियर, रामास्वामी मुद्दालियर किसने किया था नेतृत्व? तो रामास्वामी मुद्दालियर ने नेतृत्व किया था। किसने किया था? तो रामास्वामी मुद्दालियर ने नेतृत्व किया था। रामास्वामी मुद्दालियर ने नेतृत्व किया था। भारत की तरफ से जो है प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो रामास्वामी मुद्दालियर ने किया था। रामास्वामी मुद्दालियर ने किया था। भारत की तरफ से है किसने नेतृत्व किया था? तो जो है रामास्वामी मुद्दालियर। यूएनओ का कार्यकारी भाषा क्या है? यूएनओ का जो है कार्यकारी भाषा, कार्यकारी भाषा, यूएनओ का जो है कार्यकारी भाषा क्या है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच। कार्यकारी भाषा, कार्यकारी भाषा क्या है? यूएनओ का कार्यकारी भाषा क्या है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी और फ्रेंच। और अन्य अन्य भाषा कितना है? तो अन्य भाषा कहेगा तो अन्य भाषा हो जाएगा चीनी, हो जाएगा चीनी के बाद हो जाएगा रसियन, चीनी लैंग्वेज, रसियन लैंग्वेज और अरबी लैंग्वेज, अरबी लैंग्वेज और स्पेनिश लैंग्वेज, अरबी स्पेनिश, स्पेनिश, स्पेनिश लैंग्वेज, स्पेनिश लैंग्वेज। ये चार भाषा जो है वो अन्य भाषा है यूएनओ का, और कार्यकारी भाषा है इंग्लिश और फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इसका जो है महासचिव कौन हो जाएगा यूएनओ का महासचिव? तो एंटोनियो गुटेरस। और एंटोनियो गुटेरस जो है कहाँ का रहने वाला है? तो पुर्तगाल का रहने वाला है। एंटोनियो गुटेरस कहाँ का रहने वाला है? तो पुर्तगाल का रहने वाला है। और यूएनओ का जो है महासचिव कौन हो जाएगा? तो यूएनओ का महासचिव हो जाएगा एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस। यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क। कितने एकड़ जमीन पर है? तो 17 एकड़ जमीन पर है। मंजिला कहेगा तो 39। और जमीन दान में किसने दिया था? तो रॉकफेलर ने दिया था। भूमि दान किसने दिया था? तो रॉकफेलर ने दिया था। और जब यूएनओ का स्थापना हुआ था तो उस समय कितना सदस्य देश बना था? 51। 51वां देश कौन सा था? पोलैंड। वर्तमान में भी कितना देश है? 193। 193वां देश कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ये दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान। और भारत की तरफ से जो है यूएनओ का सर्वप्रथम, भारत की तरफ से जो है यूएनओ का प्रतिनिधित्व मंडल किसने किया था? तो रामास्वामी मुद्दालियर, रामास्वामी मुद्दालियर, रामास्वामी मुद्दालियर, रामास्वामी मुद्दालियर। और इसका भाषा क्या हो जाएगा यूएनओ का? तो अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी और फ्रेंच कार्यकारी भाषा, अंग्रेजी और फ्रेंच। अवन्य भाषा कहेगा तो चीनी, रसियन, चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश, चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश, चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है उप महासचिव। यूएनओ का तो महासचिव हम लोग देख लिए हैं, और उप महासचिव कहेगा तो अमीना जे मोहम्मद, अमीना जे मोहम्मद। कहाँ की रहने वाली है? तो नाइजीरिया की रहने वाली है। अमीना जे मोहम्मद कहाँ की रहने वाली है? तो नाइजीरिया की रहने वाली है। अमीना जे मोहम्मद कहाँ की रहने वाली है? तो नाइजीरिया की रहने वाली है। और जो है यूएन में महासभा, यूएन में जो है महासभा की प्रथम बैठक कब हुआ था यूएनओ का? जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यूएनओ, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का 79वें और 80वें अध्यक्ष कौन है? यानी कि महासभा का जो है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, वैसे अगर जो इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो जो है महासभा, यूएनओ का महासभा होता है, यूएनओ का जो है महासभा होता है। इसके जो है अभी वर्तमान में जो 80वें अध्यक्ष जो है वह एन्ना लेना बेयरबॉक, एन्ना लेना बेयरबॉक, एन्ना लेना बेयरबॉक कहाँ के रहने वाला है? तो जर्मनी का। एन्ना लेना बेयरबॉक, एन्ना लेना बेयरबॉक, एन्ना लेना बेयरबॉक, एन्ना लेना, अन्ना लेना बेयरबॉक कहाँ की रहने वाली है? तो जर्मनी की रहने वाली है। अन्ना लेना बेयरबॉक कहाँ की रहने वाली है? तो जर्मनी की रहने वाली है। और अगर जो पूछ दे आपसे कि जो है संयुक्त राष्ट्र सभा का 79वें यानी कि 79वें जो अध्यक्ष कौन है? तो फिलेमोन यांग, फिलेमोन यांग कहाँ का रहने वाला है? तो कैमरून का। कहाँ के रहने वाला है? तो कैमरून का रहने वाला है। और अगर जो 80 में पूछ दे तो 80 में हो जाएगा अन्ना लेना बेयरबॉक, और ये कहाँ की रहने वाली है? तो जर्मनी की रहने वाली है। अन्ना लेना बेयरबॉक कहाँ की रहने वाली है? तो जर्मनी की रहने वाली है, जर्मनी की रहने वाली है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आईबीआरडी, आईबीआरडी का जो है विश्व बैंक का जो है अध्यक्ष, 14वें अध्यक्ष कौन है? आईबीआरडी का जो है यानी विश्व बैंक का जो है 14वें अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा। कौन है? तो अजय बंगा भारतीय अमेरिकी मूल का नागरिक है। भारतीय जो है अमेरिकी मूल का जो है, भारतीय मूल का जो नागरिक है, कहाँ बस गया? तो अमेरिका में ये बस गया है। कौन? अजय बंगा, अजय बंगा। आईबीआरडी, आईबीआरडी का जो है स्थापना कब हुआ था? तो आईबीआरडी का स्थापना 1944 में हुआ था। आईबीआरडी का स्थापना कब हुआ था? तो 1944 में। आईबीआरडी का जो है स्थापना कब हुआ था? तो 1944 में। आईबीआरडी का स्थापना कब हुआ था? 1944 में। आईबीआरडी का स्थापना कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास संगठन, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास संगठन, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास संगठन, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल बैंक फॉर, इंटरनेशनल बैंक फॉर, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। आईबीआरडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल बैंक, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। आईबीआरडी का स्थापना कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था। आईबीआरडी का स्थापना कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा। और कैवें नंबर के हैं? तो ये 14वें नंबर के हैं। अजय बंगा कैवें नंबर के हैं? तो ये 14वें नंबर के हैं। अजय बंगा कैवें नंबर के हैं? तो ये 14वें नंबर के हैं। अजय बंगा कितने नंबर के हैं? तो ये 14वें नंबर के हैं।
स्थापना कब हुआ था? तो जुलाई 1944 में, जुलाई 1944 में आईबीआरडी का स्थापना कब हुआ था? तो जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान जो है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान जो है, सम्मेलन के दौरान जो स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जिसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण में सहायता करना। इसने 1946 में जो है अपना काम शुरू किया था। इन्होंने जो है, विश्व बैंक ने जो है अपना काम जो कब शुरुआत किया थे? तो 1946 में। इन्होंने जो अपना काम कब शुरुआत किया था? तो 1946 में। स्थापना कब हुआ था? तो 1944, जुलाई 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में जो इसका स्थापना हुआ था। अगर जो आपसे पूछते हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ है विश्व बैंक का, जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो वाशिंगटन डीसी। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था जो है सदस्य देशों को ऋण प्रदान कर आर्थिक विकास करना। उद्देश्य क्या था? तो सदस्य देशों को ऋण देकर जो है, ऋण प्रदान कर जो है आर्थिक विकास करना, आर्थिक विकास करना। विश्व बैंक का यही उद्देश्य था। 14वें अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो 14वें अध्यक्ष हो जाएगा अजय बंगा। भारतीय अमेरिका का जो है, भारतीय मूल का अमेरिकी नागरिक है, भारतीय मूल का जो है अमेरिकी नागरिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जो है अमेरिकी अध्यक्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जो अध्यक्ष गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो अध्यक्ष कौन है? तो इल्हाम अली एव गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंग मूवमेंट का जो है अध्यक्ष, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष कौन है? तो इल्हाम अली एव गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो है अध्यक्ष कौन है? तो इल्हाम अली एव। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो है पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो सितंबर 1961 में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन से देख लेते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो है पहला सम्मेलन कब हुआ था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो है पहला सम्मेलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो सितंबर 1961 में, सितंबर 1961 में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो है पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1961 में। कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। और इसके प्रस्तावक कौन थे? इसका जो है प्रस्तावक कौन थे? बेलग्रेड कहाँ पड़ता था? तो यूगोस्लाविया में, यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में आयोजित पहला शिखर सम्मेलन में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो यूगोस्लाविया के यूगोस्लाविया के जो है बेलग्रेड में आयोजित पहले शिखर सम्मेलन में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका जो है उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था शीत युद्ध के दौरान जो है, इसका उद्देश्य क्या था? शीत युद्ध के दौरान, शीत युद्ध के जो है दौरान, शीत युद्ध के दौरान किसी भी महाशक्ति गुट, 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 जैसे जैसे तो हो जाएगा अमेरिका यानी कि यूएसए, जैसे यूएसए और सोवियत संघ, यूएसए और सोवियत संघ कहने का मतलब रूस, सोवियत संघ कहने का मतलब रूस। तो उस समय तो 1961 में क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सोवियत संघ, यूएसए और सोवियत संघ, यूएसए और सोवियत संघ, यूएसए और सोवियत संघ, यूएसए और सोवियत संघ में शामिल ना होना, यूएसए किसी भी गुट में जो है, किसी भी गुट में शामिल ना होना, किसी भी गुट में जो है शामिल ना होना, किसी भी गुट में शामिल ना होना। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही था कि शीत युद्ध के दौरान किसी भी महाशक्ति गुट जैसे यूएसए और सोवियत संघ में शामिल न होना। इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो सितंबर 1961 यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। आधार क्या था? तो 1955 का बांडुंग सम्मेलन। इसका आधार क्या था? इसका आधार क्या बना था? तो 1955 का बांडुंग 1955 का बांडुंग सम्मेलन, 1955 का जो है बांडुंग सम्मेलन, 1955 का बांडुंग सम्मेलन, 1955 का जो है बांडुंग सम्मेलन इसका आधार बना था। संस्थापक सदस्य कहेगा तो संस्थापक सदस्य देश 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 हो जाएगा 25 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? तो 25 देश शामिल थे। संस्थापक सदस्य देश कहेगा तो 25 देश शामिल थे। संस्थापक सदस्य देश कहेगा तो 25 देश शामिल थे। अब प्रस्तावक कौन कौन थे इसमें? प्रस्तावक कौन कौन थे? प्रस्तावक जो है कौन कौन थे? प्रस्तावक कौन कौन थे? तो भारत की तरफ से, भारत की जो तरफ से है प्रस्तावक कौन कौन थे? तो भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत की तरफ से जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू। मिस्र की तरफ से जो है, मिस्र की तरफ से प्रस्तावक कौन थे? तो मिस्र की तरफ से प्रस्तावक थे जो है ये अब्दुल नासिर। मिस्र की तरफ से कौन थे? तो अब्दुल नासिर। मिस्र की तरफ से प्रस्तावक कौन थे? अब्दुल नासिर। और यूगोस्लाविया के थे जोसेफ ब्रोज। यूगोस्लाविया के कौन थे? यूगोस्लाविया की तरफ से कौन से थे प्रस्तावक? यूगोस्लाविया की तरफ से प्रस्तावक कौन थे? तो जोसेफ ब्रोज टिटो।
जोसेफ ब्रोज टिटो यूगोस्लाविया की तरफ से प्रस्तावक कौन थे? तो जोसेफ ब्रोज टिटो। जोसेफ ब्रोज टिटो मिस्र के कौन थे? तो मिस्र के थे अब्दुल नासिर। मिस्र के कौन थे? तो अब्दुल नासिर। और यूगोस्लाविया की तरफ से जोसेफ ब्रोज टिटो। जोसेफ ब्रोज टिटो। और घाना की तरफ से थे क्वाने नुकरा। घाना की तरफ से कौन थे? घाना की तरफ से कौन थे? तो क्वाने क्वामे 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 नक्रुमा नक्रुमा क्वाने नक्रुमा क्वामे नक्रुमा। घाना की तरफ से प्रस्तावक कौन थे? क्वामे नक्रुमा। घाना की तरफ से प्रस्तावक कौन थे? तो क्वामे नक्रुमा। और इंडोनेशिया के सुकुर्नो इंडोनेशिया के सुकुर्नो इंडोनेशिया के सुकुर्नो इंडोनेशिया के हो जाएगा सुकुर्नो इंडोनेशिया के हो जाएगा सुकुर्नो इंडोनेशिया के कौन हो जाएगा? तो सुकुर्नो। यानी कि 5 देश जो थे उस समय जो थे प्रस्तावक थे किसके? तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के गुटनिरपेक्ष आंदोलन के हम किसी भी जो है गुट में शामिल नहीं होंगे। हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। इसका उद्देश्य यही था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य यही था कि शीत युद्ध के दौरान जो है किसी भी महाशक्ति गुट में, जैसे अमेरिका और सोवियत संघ में शामिल ना होना, अमेरिका और सोवियत संघ में शामिल ना होना। कब हुआ था? तो सितंबर 1961 में। कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में। यूगोस्लाविया के जो है बेलग्रेड में। इसका आधार क्या बना था? तो 1955 का जो है बांगडुंग सम्मेलन। इसका आधार क्या बना था? तो 1955 का जो है बांगडुंग सम्मेलन। संस्थापक सदस्य देश कहेगा तो उस समय 25 देश था। संस्थापक सदस्य देश कहेगा तो उस समय 25 देश संस्थापक सदस्य बना था। लेकिन प्रस्तावक के तौर पर जो मेन देश सामने आए थे, जो प्रस्तावक के तौर पर जो मेन देश सामने आए थे, वो भारत थे, मिस्र, यूगोस्लाविया, घाना और इंडोनेशिया। भारत की तरफ से कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। मिस्र की तरफ से कौन? तो अब्दुल कर्नल नासिर। और यूगोस्लाविया की तरफ से जोसेफ ब्रोज टिटो। और घाना की तरफ से कौन थे? तो क्वामे नक्रुमा क्वामे नक्रुमा। और इंडोनेशिया की तरफ से सुकुर्नो। इंडोनेशिया की तरफ से हो जाएगा सुकुर्नो। इंडोनेशिया की तरफ से हो जाएगा सुकुर्नो। इंडोनेशिया की तरफ से हो जाएगा सुकुर्नो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ का जो है प्रबंध निदेशक कौन है? आईएमएफ का जो है प्रबंध निदेशक कौन है? तो इसका हो जाएगा क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा कहाँ की रहने वाली है? तो ये बुल्गारिया की रहने वाली है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा कहाँ की रहने वाली है? तो बुल्गारिया की रहने वाली है। चलिए आईएमएफ से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। आईएमएफ से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका स्थापना कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय आईएमएफ का स्थापना जो है कब हुआ था? तो जुलाई 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान जो है 27 दिसंबर 1945 को 27 दिसंबर 1945 को जो है जुलाई 1944 के दौरान जो हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ की स्थापना किया गया था। आईएमएफ की स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर कहेगा आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। आईएमएफ का स्थापना जो है जुलाई 1944 में जो है जुलाई 1944 में जो संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। लेकिन आधिकारिक रूप से जो है 27 दिसंबर 1945 को, आधिकारिक रूप से जो 27 दिसंबर 1945 को अस्तित्व में आया और 1 मार्च 1947 से अपना वित्तीय परिचालन शुरू किया था। वित्तीय परिचालन कब से शुरू किया था? वित्तीय परिचालन कब से शुरू किया था? तो 1 मार्च 1947। आईएमएफ वित्तीय परिचालन जो है कब से शुरू किया था? लेन देन जो है कब से शुरू किया था? तो 1 मार्च 1947। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो वाशिंगटन डीसी। यह जो है वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए काम करता है। यह जो है वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए जो काम करता है। अब इसका अगर पूछ लेगा उद्देश्य क्या था? आईएमएफ का स्थापना करने का जो है उद्देश्य क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग और क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग, वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास। वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास इसका जो है स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग, यानी कि किसी भी देश को अगर जो है लोन लेने की जरूरत पड़े तो वो आईएमएफ दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग, वित्तीय स्थिरता, देश में जो है वित्तीय स्थिरता बना रहे और जो है सभी देश जो है अपने आर्थिक विकास की ओर बढ़े। यही आईएमएफ का स्थापना करने का उद्देश्य यही था। वित्तीय परिचालन कब से शुरू हुआ था? तो 1 मार्च 1947 को। वित्तीय परिचालन कब से शुरू हुआ था? तो 1 मार्च 1947 को। स्थापना कब हुआ था आईएमएफ का? तो 27 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा आईएमएफ का? तो वाशिंगटन डीसी। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा आईएमएफ का? तो वाशिंगटन डीसी। किस सम्मेलन से इसका स्थापना रखा गया था? जुलाई 1944 का जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था उसी सम्मेलन के दौरान जो है हुआ था। लेकिन स्थापना एक्चुअल में हुआ 27 दिसंबर 1945 को। उद्देश्य क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास को बनाए
बनाए रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी IMF का कौन हो जाएगा? अभी जो है IMF का कौन हो जाएगा? अभी IMF का जो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। IMF का प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कहाँ के रहने वाली है? तो बुल्गारिया की रहने वाली है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा कहाँ की रहने वाली है? तो बुल्गारिया की रहने वाली है। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा IMF का? इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड स्थापना कब हुआ था? तो 27 दिसंबर 1945 को। 27 दिसंबर 1945 को। 27 दिसंबर 1945 को। कौन सा सम्मेलन में? तो जुलाई 1944 के जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसी सम्मेलन में जो है IMF का प्रस्ताव रखा गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि WTO विश्व व्यापार संगठन, WTO विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक कौन है? तो कौन है? तो नागोजी ओकोंजी इवोला। नागोजी ओकोंजी इवोला। नागोजी ओकोंजी इवोला। विश्व व्यापार संगठन का जो है विश्व व्यापार संगठन का जो है महानिदेशक कौन है? तो नागोजी ओकोंजी इवोला। नागोजी इकोंजी इवोला। नागोजी इकोंजी इवोला कहाँ की रहने वाली है? तो नाइजीरिया की रहने वाली है। नागोजी इकोंजी इवोला जो है कहाँ की रहने वाली है? तो नाइजीरिया की रहने वाली है। और नाइजीरिया की अर्थशास्त्री है। नाइजीरिया की रहने वाली अर्थशास्त्री है। और नागोजी इकोंजी इवोला जो है पहली महिला है, WTO की पहली महिला महानिदेशक है। नागोजी इकोंजी इवोला WTO की जो है पहली महिला महानिदेशक है, और पहली अफ्रीकी महिला भी है। पहली अफ्रीकी महिला भी है, और पहली महिला WTO की पहली महिला महानिदेशक भी है, और पहली अफ्रीकी महिला भी है। पहली अफ्रीकी महिला भी है जो WTO की जो है महानिदेशक बनी है। कौन बनी है? तो नागोजी इकोंजी इवोला। नागोजी इकोंजी इवोला कहाँ की रहने वाली है? तो ये नाइजीरिया की अर्थशास्त्री है। नाइजीरिया की अर्थशास्त्री है। अब चलिए WTO से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। WTO से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना हुआ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995। WTO का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995। WTO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1994 में जो है 1994 में मरकेश समझौता के तहत 1994 में जो है मरकेश 1994 में जो है मरकेश समझौता के तहत जो है यह अस्तित्व में आया था। 1900 समझौता के तहत जो है यह अस्तित्व में आया था। 1994 में जो है मरकेश समझौता के तहत जो यह अस्तित्व में आया था, जिसने टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, जिसने जो है टैरिफ और जो है व्यापार पर सामान्य समझौता गैट का स्थान लिया। यानी कि इसका जो है पुराना नाम कहेगा क्या था? इसका पुराना नाम क्या था? तो गैट था, GATT। पुराना नाम कहेगा WTO का पुराना नाम क्या था? तो GATT। गैट, इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा? गैट हो जाएगा। इसका पुराना नाम क्या होगा? तो गैट हो जाएगा। गैट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? गैट का फुल फॉर्म हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। पुराना नाम क्या हो जाएगा इसका? तो गैट था। WTO का पुराना नाम गैट था। किस समझौता के तहत आया था? तो 1994 में जो है 1994 में जो है मरकेश समझौता हुआ था। 1994 में जो है मरकेश समझौता हुआ था, और मरकेश समझौता के तहत जो है इसका स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को जो है WTO का स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहेगा कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो जिनेवा। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो जिनेवा। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में। जिनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जर जो है स्विट्जरलैंड में। जिनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी हो जाएगा जिनेवा। स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और जो है गैट का स्थान लिया, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और जो है इस पूर्ववर्ती संस्था क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती संस्था तो गैट का पूर्ण फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ एंड ट्रेड। उद्देश्य क्या था इसका स्थापना करने का? उद्देश्य क्या था? तो इसका स्थापना करने का उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय 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 व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो है नियमों को सुगम और नियंत्रित करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को सुगम और नियंत्रित करना। WTO की स्थापना कब हुआ? WTO का स्थापना हुआ 1 जनवरी 1995। WTO का स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1995। स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? स्थापना करने का उद्देश्य यह था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम जो भी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियम जो भी है उसको सुगम बनाना और उसको नियंत्रित करना, हेडक्वार्टर कहेगा कहाँ हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो जिनेवा। जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? जिनेवा। और जो है किस समझौता के तहत यह हुआ था? तो मरकेश समझौता के तहत जो है मरकेश समझौता के तहत जो है इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था। मरकेश समझौता कब हुआ था? तो 1994 में।
और WTO की महानिदेशक अभी कौन है? तो नागोजी कुंजी-इवोला कहाँ की रहने वाली है? तो नाइजीरिया की रहने वाली है। नाइजीरिया की रहने वाली है और WTO की पहली महिला महानिदेशक है और साथ ही साथ यह जो है यह पहली अफ्रीकी महिला भी है, पहली अफ्रीकी महिला भी है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? अंकटाड का जो है महासचिव कौन है? अंकटाड का जो है महासचिव कौन है? अंकटाड का महासचिव कौन है? तो रेबेका ग्रीनस्पैन। अंकटाड की महासचिव कौन है? तो रेबेका ग्रीनस्पैन। कहाँ की रहने वाला जो है? कोस्टा रिका। रेबेका ग्रीन स्पैम कहाँ की रहने वाली है? तो कोस्टा रिका की रहने वाली है। रेबेका ग्रीन स्पैम कहाँ की रहने वाली है? तो कोस्टा रिका की रहने वाली है। रेबेका ग्रीन स्पैम कहाँ की रहने वाली है? तो कोस्टा रिका की रहने वाली है। रेबेका ग्रीन स्पैम कहाँ की रहने वाली है? तो कोस्टा रिका की रहने वाली है। और साथ ही साथ अंकटाड की पहली महिला महासचिव है। अंकटाड की जो है पहली महिला महासचिव है। अंकटाड की जो है पहली महिला महासचिव है। अंकटाड की पहली महिला अंकटाड की पहली महिला महासचिव है। अंकटाड की जो है पहली महिला महासचिव है। तो कौन हो जाएगा? तो रेबेका ग्रीन स्पैम। रेबेका ग्रीन स्पैम कहाँ की रहने वाली है? तो कोस्टा रिका की रहने वाली है। अब देख लेते हैं अंकटाड से संबंधित कुछ प्रश्न। अंकटाड से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। अंकटाड से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। UNCTAD अंकटाड जो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, इसकी स्थापना जो है 1964 में हुआ था। स्थापना कब हुआ था? अंकटाड की स्थापना कब हुआ था? तो 1964 में। अंकटाड की स्थापना कब हुआ? तो 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। संयुक्त राष्ट्र किसके द्वारा? इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो UN महासभा द्वारा। UN महासभा द्वारा इसका स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था विकसित देशों, इसका उद्देश्य क्या था? अंकटाड का जो है उद्देश्य, अंकटाड बनाने का पीछे उद्देश्य क्या था? तो विकासशील देशों के व्यापार, विकासशील 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 देशों विकासशील देशों के व्यापार जो है विकासशील देशों के व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दे, व्यापार निवेश निवेश व्यापार निवेश और विकास विकास के मुद्दे को संबोधित करना। ये अंकटाड का स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? अंकटाड का स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? तो अंकटाड का स्थापना करने का उद्देश्य था विकासशील देशों के व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दे को संबोधित करना। इसका स्थापना कब हुआ था? 1964 में। किसके द्वारा किया गया था? तो UN महासभा द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? अंकटाड का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो अंकटाड का हेडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा। कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। अंकटाड का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो जिनेवा हो जाएगा। कब स्थापना हुआ था? 1964 में। संस्थापक हो जाएगा कौन? इसका संस्थापक कौन हो जाएगा? तो UN महासभा। उद्देश्य क्या था? विकसित देशों के व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों को सुलझाना। अंकटाड का स्थापना कब हुआ था? 1964 में। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? जिनेवा में। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो जिनेवा में। स्थापना कब हुआ था अंकटाड का? तो 1964 में। उद्देश्य क्या था? तो विकासशील देशों के व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दे को संबोधित करना या सुलझाना। और इसका जो अभी वर्तमान में जो है अंकटाड के महासचिव कौन है? तो रेबेका ग्रीन स्पैम कहाँ की रहने वाली है? तो कोस्टा रिका की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? तो कोस्टा रिका की रहने वाली है। अंकटाड की पहली महिला महासचिव हो जाएगी रेबेका ग्रीन स्पैम। अंकटाड की पहली महिला महासचिव हो जाएगी रेबेका ग्रीन स्पैम। कहाँ की रहने वाली है? तो कोस्टा रिका की रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूनेस्को की महानिदेशक कौन है? खालिद अल इनानी। खालिद अल इनानी कहाँ की रहने वाली? तो मिस्र की। कहाँ की रहने वाली? तो मिस्र के। खालिद अल इनानी कहाँ का रहने वाला है? तो मिस्र के रहने वाला। खालिद अल इनानी कहाँ के रहने वाला है? तो मिस्र के रहने वाला है। और खालिद अल इनानी जो यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक है, जिन्हें नवंबर 2025 में 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है, वे मिस्र के एक प्रमुख पुरातत्वविद और पूर्व पर्यटन मंत्री हैं और इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले अरब व्यक्ति हैं। कहेगा पहले अरब व्यक्ति यूनेस्को के जो है महानिदेशक, पहले अरब महानिदेशक कौन हो जाएगा? तो खालिद अल इनानी। यूनेस्को का पहले अरब व्यक्ति महानिदेशक कौन हो जाएगा? खालिद अल इनानी। और वो किसे रिप्लेस किए थे? तो वो आंद्रे ओजले का स्थान लिए थे। किसे रिप्लेस किए थे? तो आंद्रे ओजले को। किसे रिप्लेस किए थे? तो आंद्रे ओजले को। आंद्रे ओजले की जगह पर कौन आया है? तो खालिद अल इनानी। खालिद अल इनानी कहाँ के रहने वाले? तो मिस्र के। खालिद अल इनानी कहाँ के रहने वाले? तो मिस्र के रहने वाला। यूनेस्को का महानिदेशक खालिद अल इनानी किसे रिप्लेस किए हैं? तो इसके पहले कौन था? तो आंद्रे ओजले और रिप्लेस करके अब आ गए खालिद अल इनानी। अब यूनेस्को से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं।
यूनेस्को 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 का स्थापना कब हुआ था? यूनेस्को का स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को की जो है स्थापना कब हुआ था? यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? तो 16 नवंबर 1945 को। उद्देश्य क्या था यूनेस्को का स्थापना करने के पीछे? उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था यही था कि जो है द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के तबाही के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के तबाही के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के तबाही के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के तबाही के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के तबाही के बाद शिक्षा विज्ञान और संस्कृति, शिक्षा विज्ञान और संस्कृति, शिक्षा विज्ञान और संस्कृति, शिक्षा विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से शिक्षा विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से, शिक्षा विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाकर, 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 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाकर विश्व में स्थायी शांति और सुरक्षा स्थापित करना, विश्व में अस्थायी विश्व में अस्थायी विश्व में अस्थायी विश्व में अस्थायी शांति, विश्व में अस्थायी शांति और सुरक्षा, शांति और सुरक्षा, शांति और सुरक्षा स्थापित करना, शांति और सुरक्षा स्थापित, शांति और सुरक्षा स्थापित करना, शांति और सुरक्षा स्थापित करना। यूनेस्को को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था? यूनेस्को के बनाने का पीछे उद्देश्य यही था कि द्वितीय विश्व युद्ध के तबाही के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के तबाही के बाद शिक्षा विज्ञान और संस्कृति, शिक्षा विज्ञान और संस्कृति, शिक्षा विज्ञान और संस्कृति, द्वितीय विश्व युद्ध के तबाही के बाद जो है, तबाही के बाद शिक्षा विज्ञान संस्कृति, शिक्षा विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से, शिक्षा विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाकर विश्व में अस्थायी शांति और सुरक्षा स्थापित करना, विश्व में अस्थायी शांति और सुरक्षा स्थापित करना। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? तो 16 नवंबर 1945 को, 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। इसका स्थापना करने का पीछे उद्देश्य क्या था? तो इसका स्थापना करने का पीछे उद्देश्य यही था कि जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भी तबाही हुआ है, उसके बाद शिक्षा विज्ञान और संस्कृति, 3 पॉइंट पकड़िएगा, शिक्षा विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से, शिक्षा विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाकर विश्व में अस्थायी शांति और सुरक्षा स्थापित करना। इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाकर विश्व में अस्थायी शांति और सुरक्षा स्थापित करना। अभी वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो खालिद अल एनानी, खालिद अल एनानी। यूनेस्को के अभी वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो खालिद अल एनानी। कहाँ के रहने वाला है? तो मिस्र के रहने वाला। खालिद अल एनानी कहाँ का रहने वाला है? मिस्र का रहने वाला। ये प्रथम जो है अरब महानिदेशक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर, खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक कौन है? तो क्यू डोंगयू है। क्यू डोंग है। कहाँ के रहने वाला है? तो चीन के। क्यू डोंग कहाँ के रहने वाला है? तो चीन के रहने वाला है। क्यू डोंग कहाँ के रहने वाला है? तो चीन के रहने वाला है। अब देख लेते हैं FAO संस्था से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। FAO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फूड एंड एग्रीकल्चर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO का फुल फॉर्म हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? FAO का स्थापना कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1945 को, 16 अक्टूबर 1945 को FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1945 को। कहाँ हुआ था? तो क्यूबेक, कनाडा में हुई थी। कहाँ हुआ था? तो FAO का स्थापना कहाँ हुआ था? तो क्यूबेक, कनाडा। क्यूबेक कनाडा। FAO का स्थापना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1945, 16 अक्टूबर 1945, 16 अक्टूबर 1945 कहाँ हुआ था? तो क्यूबेक, कनाडा। कहाँ हुआ था? तो क्यूबेक, कनाडा। अब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य यही था कि विश्व भर में भूख और कुपोषण को समाप्त करना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार करना। यह संयुक्त राष्ट्र में की विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा FAO का? तो रोम, इटली। कहाँ हो जाएगा? इटली। रोम की राजधानी, इटली की राजधानी रोम हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? इटली की राजधानी रोम। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। तो उद्देश्य क्या हो जाएगा? विश्व भर में
विश्व भर में जो है भूख और कुपोषण, विश्व भर में जो है भूख और कुपोषण, विश्व भर में भूख और कुपोषण, विश्व भर में भूख और कुपोषण को समाप्त करना, विश्व भर में भूख और कुपोषण को समाप्त करना, विश्व भर में भूख और कुपोषण को समाप्त करना, विश्व भर में भूख और कुपोषण को समाप्त करना। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या था? बनाने के पीछे उद्देश्य यही था कि विश्व भर में भूख और कुपोषण को समाप्त करना और कृषि उत्पादकता बढ़ाना, और जो है कृषि उत्पादकता बढ़ाना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना, कृषि विश्व भर में जो है भूख और कुपोषण को समाप्त करना और कृषि उत्पादकता बढ़ाना, और ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर में और ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर में सुधार करना, ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर में सुधार करना। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य यही था कि जो है विश्व भर में भूख और कुपोषण से जो भी व्यक्ति पीड़ित है उसको जो है भूखमरी और कुपोषण को समाप्त करना है, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है और ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर में सुधार करना है। कहाँ इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1945 को कहाँ हुआ था? तो क्यूबेक कनाडा में। कहाँ हुआ था? तो क्यूबेक कनाडा में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो हेडक्वार्टर हो जाएगा इटली की राजधानी रोम में। इटली की राजधानी रोम में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कहाँ हुआ था? तो हुआ था क्यूबेक कनाडा में, लेकिन हेडक्वार्टर कहेगा तो रोम, इटली की राजधानी रोम में। इटली की राजधानी रोम में, इटली की राजधानी जो है रोम में, इटली की राजधानी रोम में, इटली की राजधानी रोम में। शुरुआत में जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो वाशिंगटन DC था। शुरुआत में कहेगा फर्स्ट में, यानी कि शुरुआत में जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? शुरुआत में जो है FAO का हेडक्वार्टर कहाँ था? तो वाशिंगटन DC USA में था। शुरुआत में जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो वाशिंगटन DC में था। लेकिन अभी वर्तमान में कहेगा, वर्तमान में जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इटली की राजधानी रोम में, इटली की राजधानी जो है रोम में है, इटली की राजधानी जो है रोम में। इसके सदस्य देश की संख्या कहेगा तो 194, इसके सदस्य देश की संख्या कहेगा तो 194 है। सदस्य देश की संख्या कहेगा तो 194, सदस्य देश की संख्या कहेगा तो 194, सदस्य देश की संख्या कहेगा तो 194 है। विश्व खाद्य दिवस जो है, विश्व खाद्य दिवस जो है इसके स्थापना दिवस के दिन ही मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस जो है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1945 को। तो 16 अक्टूबर को जो है विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को जो है विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ILO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है? तो गिलबर्ट होंगबो। ILO के महानिदेशक कौन है? तो गिलबर्ट होंगबो। ILO के महानिदेशक कौन हो जाएगा? तो गिलबर्ट होंगबो। और गिलबर्ट होंगबो कहाँ के रहने वाला है? तो टोगो का रहने वाला है। गिलबर्ट होंगबो कहाँ के रहने वाला है? तो टोगो का रहने वाला है। टोगो अफ्रीका का एक देश है। टोगो अफ्रीका महादेश का एक टोगो है। कैवें नंबर के है? तो ये 11वें नंबर के महानिदेशक है। कैवें नंबर का है? तो ये 11वें नंबर का महानिदेशक है। ILO का 11वें नंबर का महानिदेशक कौन हो जाएगा? गिलबर्ट होंगबो कहाँ के रहने वाला है? तो टोगो का रहने वाला है। अब देख लेते हैं ILO से संबंधित कुछ प्रश्न। ILO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। इंटरनेशनल ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO का स्थापना कब हुआ था? तो ILO का स्थापना जो है 1919 में हुआ था। ILO का स्थापना कब हुआ था? ILO का स्थापना कब हुआ था? तो 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। ILO का स्थापना कब हुआ था? तो 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि के तहत की गई थी। प्रथम जो इसका स्थापना जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की
संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि के तहत जो है किया गया था। वर्साई की संधि के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और सुनिश्चित करना कि काम करने की स्थितियां मानवीय हो और सुनिश्चित करना और सुनिश्चित करना कि और सुनिश्चित करना और सुनिश्चित करना और सुनिश्चित करना कि जो काम करने वाला जो मजदूर है जो वो मानवीय हो और सुनिश्चित करना कि जो है और सुनिश्चित करना कि जो है काम करने की स्थिति काम करने की जो स्थिति है जो काम करने की स्थिति है वो मानवीय हो। मानवीय का कहने का मतलब कि मानव द्वारा किया जा सके। वो ऐसा काम ना हो कि जो मानव नहीं कर सकता है और जो है और मानव को वहाँ लगा दिया गया हो काम करने के लिए। मानवीय हो क्योंकि यह माना गया है कि स्थायी शांति के लिए सामाजिक न्याय आवश्यक है। क्योंकि जो है यह माना गया है कि सामाजिक न्याय के लिए जो है सामाजिक न्याय के लिए जो है स्थायी शांति के लिए जो है सामाजिक न्याय आवश्यक हो। इसका उद्देश्य क्या था? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो है स्थापना करने के पीछे उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना कि काम करने की जो स्थिति है वो मानवीय हो। मानवीय हो का मतलब कि मानव द्वारा किया जा सके, मानव द्वारा किया जा सके। इसका स्थापना जो 1919 में राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन की एक संस्था के रूप में किया गया था। इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? ILO का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो जिनेवा हो जाएगा। ILO का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? ILO का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो जिनेवा। ILO का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो जिनेवा हो जाएगा। जिनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो हेडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा। ILO का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो जिनेवा। ILO का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो जिनेवा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO को जो है 1969 में ILO को जो है 1969 में ILO को जो है 1969 में जो है ILO को जो है 1969 में संगठन को उसकी जो है संगठन को 50वीं वर्षगांठ ILO के संगठन के जो है 50वीं वर्षगांठ में ILO के संगठन को जो है 1969 में 50वीं वर्षगांठ 50वीं जो है 50वीं वर्षगांठ पर जो है 50वीं वर्षगांठ पर जो है नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। 50वीं वर्षगांठ पर जो है उसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? ILO को तो 1969 में। ILO को जो है ILO को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? तो 1969 में ILO को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? तो 1969 में। स्थापना कब हुआ? ILO का स्थापना कब हुआ है? तो 1919 में। ILO का स्थापना कब हुआ है? तो 1919 में। ILO का स्थापना कब हुआ है? तो 11 अप्रैल 1919 को। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का पीछे बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना कि काम करने की स्थिति जो है वो मानवीय हो। काम करने की जो स्थिति है वो मानवीय हो। काम करने की जो स्थिति है वो मानवीय हो। काम करने की स्थिति जो है मानवीय हो। और इसका जो स्थापना किया गया था वो प्रथम विश्व युद्ध इसका जो स्थापना किया गया था वो प्रथम विश्व युद्ध के वर्साई संधि के तहत किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के वर्साई के संधि के तहत जो इसका स्थापना किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के जो है वर्साई के संधि के तहत जो है ILO की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 11 अप्रैल 1919 को। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो हेडक्वार्टर जिनेवा हो जाएगा। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो जिनेवा। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना कि काम करने की स्थिति जो है वो मानवीय हो। इसको 1969 में ILO को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? तो ILO को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है 1969 में। ILO को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? 1969 में। ILO को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? तो 1969 में। ILO को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? 1969 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट आज यहाँ तो ILO तक तो हो गया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अभी वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो गिलबर्ट होंगबो कहाँ के रहने वाला है? तो टोगो का रहने वाला है। गिलबर्ट होंगबो कहाँ के रहने वाला है? तो टोगो का रहने वाला है। यह एक अफ्रीकी देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? यूनिसेफ का जो है प्रमुख कौन है? यूनिसेफ का जो है प्रमुख कौन है? तो कैथरीन रसेल। यूनिसेफ का प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल। और ये कहाँ के रहने वाली है? तो जो है अमेरिका की रहने वाली है। कैथरीन रसेल कहाँ की रहने वाली है? तो अमेरिका USA का रहने वाला है। ये कहाँ की रहने वाली है? तो कैथरीन रसेल अमेरिका की रहने वाली है। कैथरीन रसेल कहाँ की रहने वाली है? तो अमेरिका की रहने वाली है। कैथरीन रसेल कहाँ की रहने वाली है? तो अमेरिका की रहने वाली है। यूनिसेफ का प्रमुख कौन हो जाएगा? तो कैथरीन रसेल। कौन हो जाएगा? तो कैथरीन रसेल। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। चलिए यूनिसेफ से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन हो जाए। जरूरी नहीं कि प्रेरणा जो है बिल गेट्स से ही मिले। जरूरी नहीं कि जो है प्रेरणा बिल गेट्स से ही मिले। जुनून जो है दशरथ मांझी का भी कम नहीं था। जुनून जो है दशरथ मांझी का कम नहीं था। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर इसी जोश जुनून के साथ यूनिसेफ के विषय में।
यूनिसेफ देख लेते हैं, यूनिसेफ यूनिसेफ UNICEF यूनिसेफ UNICEF यूनिसेफ। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो यूनिसेफ, सेफ कहाँ रहेंगे? तो न्यूयॉर्क में रहेंगे। सेफ कहाँ रहेंगे? तो न्यूयॉर्क में रहेंगे। यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था? तो यूनिसेफ का स्थापना जो है 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। लेकिन संस्थागत और संस्थागत इसका संस्था कब बना था? 1900 अस्थायी संस्था कब बनी थी? स्थायी 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 संस्था संस्थान कब बनी थी? स्थायी संस्थान कब बनी थी? स्थायी संस्था कब बनी थी? तो 1956 में। 1956 में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो न्यूयॉर्क में। और यूनिसेफ का जो है स्थापना कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1946 को। यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ स्थापना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध। 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 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर के विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर के विशेष रूप से विशेष रूप से विशेष रूप से विशेष रूप विशेष रूप से विशेष रूप से विशेष रूप से युद्ध से प्रभावित देश, विशेष रूप से जो है युद्ध से प्रभावित देश, विशेष रूप से युद्ध से प्रभावित देश, विशेष रूप से जो युद्ध से प्रभावित देश के बच्चों विशेष रूप से युद्ध से प्रभावित देश के बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और माताओं को आपातकालीन भोजन और माताओं को जो है आपातकालीन भोजन और माताओं को आपातकालीन भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य सेवाएं और सहायता प्रदान करना और स्वास्थ्य सेवाएं और सहायता प्रदान करना 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 और सहायता प्रदान करना। यूनिसेफ का उद्देश्य क्या था? यूनिसेफ जो संस्था बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था? यही उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर के विशेष रूप से जो है वैसे देश जो युद्ध से प्रभावित हो उस देश के बच्चों और माताओं, उस देश के जो है बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं और सहायता प्रदान करना। आपातकालीन भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं और सहायता प्रदान करना। आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं और सहायता प्रदान करना। यूनिसेफ के पीछे बनाने का उद्देश्य क्या था? यूनिसेफ के पीछे बनाने का उद्देश्य यही था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैसे देश जो युद्ध से प्रभावित हो और उस देश के बच्चे को और माताओं को जो है आपातकालीन भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना, भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, सहायता उपलब्ध कराना। इसका पीछे बनाने का उद्देश्य यही था। यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को। और अस्थायी तौर पर संस्था कब बना था? तो अस्थायी तौर पर संस्था बना था 1956 में। हेडक्वार्टर कहेगा यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड यूनाइटेड इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यूयॉर्क। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क। स्थापना कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1946 को। अस्थायी संस्था कब बना था? 1956 में। अस्थायी संस्था कब बना था? 1956 में। उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैसे देश जो युद्ध से प्रभावित हो वहाँ के बच्चे को और माताओं को जो है आपातकालीन भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, सहायता प्रदान करना, स्वास्थ्य सेवाएं और सहायता प्रदान करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैथरीन रसेल। यूनिसेफ का जो प्रमुख कौन हो जाएगा? तो कैथरीन रसेल। यूनिसेफ का प्रमुख कैथरीन रसेल। यूनिसेफ का प्रमुख कौन हो जाएगा? तो कैथरीन रसेल कौन हो जाएगी? तो कैथरीन रसेल कहाँ की रहने वाली है? तो अमेरिका की रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना महानिदेशक कौन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक कौन है? तो ट्रेडोस घेब्रेसस इसका थोड़ा अजीब नाम है, इसको 3-4 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। WHO का महानिदेशक कौन है वर्तमान में अभी? तो ट्रेडोस घेब्रेसस यानी कि जो कोरोना आया था तो उससे मतलब इसको ट्रिक हम बना रहे हैं याद करने के लिए, जो है जब कोरोना आया था तो उससे घबरा गया था, इसका मतलब घेब्रेसस। WHO का भी महानिदेशक कौन है? घेब्रेसस, ट्रेड्रोस घेब्रेसस। आप देख लेते हैं WHO संबंधित कुछ प्रश्न, WHO से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं, WHO से संबंधित कुछ प्रश्न। WHO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो जिनेवा हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था? WHO बनाने का पीछे उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही था कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, बीमारियों की रोकथाम करना और सभी के लिए जो है स्वास्थ्य का उच्चतम स्तर सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य आपात स्थितियों में जो है समन्वय करना। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था यही था कि जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। इसका उद्देश्य क्या था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो है रक्षा करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो है रक्षा करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और बीमारियों की रोकथाम करना और जो है बीमारियों की रोकथाम करना और जो है बीमारियों की रोकथाम करना, बीमारियों की रोकथाम करना, बीमारियों की रोकथाम करना, बीमारियों की रोकथाम करना। WHO पीछे बनाने का उद्देश्य क्या था? तो जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और बीमारियों की रोकथाम करना, बीमारियों की रोकथाम करना और यह सुनिश्चित और जो है आपात स्थिति में जो है आपात स्थिति में जो है समन्वय करना यानी कोऑर्डिनेशन करना, जो है स्वास्थ्य का जो है उच्चतम स्तर सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य का जो है उच्चतम स्तर, स्वास्थ्य का जो है उच्चतम स्तर, स्वास्थ्य का जो है उच्चतम स्तर, स्वास्थ्य का उच्चतम स्तर सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। WHO का उद्देश्य क्या था बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो WHO बनाने के पीछे उद्देश्य यही था कि जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और बीमारियों की रोकथाम करना और जो है बीमारियों की रोकथाम करना, स्वास्थ्य का उच्चतम स्तर सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर सुनिश्चित करना और जो है समन्वय बना के रखना। स्वास्थ्य आपात स्थिति में जो है स्वास्थ्य जो है आपात स्थिति में जो है समन्वय बना के रखना, जो है समन्वय बना के रखना, यही सब इसका पीछे बनाने का उद्देश्य था, बनाने का पीछे उद्देश्य यही था। इसका स्थापना कब किया गया था? तो 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को। और इसीलिए जो है 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो जिनेवा। इसमें सदस्य देश कहेगा तो 194 है। इसका सदस्य देश कहेगा WHO का जो है सदस्य देश कहेगा, WHO का जो है सदस्य देश, WHO का सदस्य देश कहेगा अभी वर्तमान में कितना है? तो 194 भी। एक सदस्य देश कहेगा तो 194। इसमें जो है भारत भी शामिल है, WHO में जो है भारत भी शामिल है, WHO में जो है भारत भी शामिल है। WHO का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर कहेगा कहाँ है? तो जिनेवा। हेडक्वार्टर कहेगा कहाँ है? तो जिनेवा। 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसलिए जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। सदस्य देश कहेगा WHO में वर्तमान में कितना है? तो 194। अगर जो इसका पीछे कहेगा उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही था सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और बीमारियों की जो है रोकथाम करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और बीमारियों का रोकथाम करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और बीमारियों की रोकथाम करना, स्वास्थ्य का उच्चतम स्तर सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य का जो है उच्चतम स्तर सुनिश्चित करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसका तो हो जाएगा WHO का महानिदेशक कौन हो जाएगा? WHO का महानिदेशक हो जाएगा तो घबरा गया था, कोरोना आया था, ट्रिक हम क्या बनाए थे? घबरा गया
तो घेब्रेसियस घेब्रेसियस टेड्रोस घेब्रेसियस टेड्रोस घेब्रेसियस टेड्रोस घेब्रेसियस इसका थोड़ा अल्टर नाम है, तो इसीलिए है याद रखना है टेड्रोस घेब्रेसियस टेड्रोस घेब्रेसियस टेड्रोस घेब्रेसियस। WHO का जो महानिदेशक अभी वर्तमान में कौन है? टेड्रोस घेब्रेसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग का रहा है UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP का प्रशासक कौन है? यूएनडीपी का प्रशासक कौन है? तो अचीम स्टेनर। यूएनडीपी का जो प्रशासक कौन है? तो अचीम स्टेनर। यूएनडीपी के जो प्रशासक कौन है? तो अचीम स्टेनर। कहाँ के रहने वाला है? तो ब्राजील। दोस्तों इसको सुधार लीजिएगा थोड़ा, इसमें जो है जो है पुराना डाटा दे रखा है, इसमें जो है पुराना डाटा दे रखा है। जो है UNDP का जो प्रशासक है वो अभी वर्तमान में जो है अलेक्जेंडर डी क्रू है, अलेक्जेंडर डी क्रू है, अलेक्जेंडर डी क्रू है। ये पूर्व प्रशासक हो जाएगा, ये पूर्व प्रशासक हो जाएगा, क्योंकि जो है 2 दिसंबर 2025 को, 2 दिसंबर 2025 को, यानी कि 25 के जो है लास्ट महीना में जो है पद इसका जो प्रशासक, नया प्रशासक जो बना है वो बना है अलेक्जेंडर डी क्रू, अलेक्जेंडर 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 डी क्रू, अलेक्जेंडर डी क्रू, अलेक्जेंडर डी क्रू, अलेक्जेंडर डी क्रू। अभी वर्तमान में जो है UNDP के प्रशासक कौन है? तो अलेक्जेंडर डी क्रू, 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 अलेक्जेंडर डी क्रू। UNDP के प्रशासक कौन हो जाएगा? तो अलेक्जेंडर डी क्रू, अलेक्जेंडर डी क्रू, अलेक्जेंडर डी क्रू। अलेक्जेंडर डी क्रू कहाँ के रहने वाला है? तो वो बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री। अलेक्जेंडर डी क्रू कहाँ के रहने वाला है? तो बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री है, बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री है अलेक्जेंडर डी क्रू। इसको है जो थोड़ा सुधार लीजिएगा। अभी जो वर्तमान में जो है UNDP के प्रशासक है, UNDP के जो प्रशासक है वो अलेक्जेंडर डी क्रू है, अलेक्जेंडर डी क्रू है। UNDP के भी जो प्रशासक है वो कौन है? तो अलेक्जेंडर डी क्रू है, अलेक्जेंडर डी क्रू, अलेक्जेंडर डी क्रू। कहाँ के रहने वाला है? तो ये बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री है। अलेक्जेंडर डी क्रू कहाँ के रहने वाला है? तो बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री है। किसे रिप्लेस किया है? ये रिप्लेस किया है, ये रिप्लेस किया है अचीम स्टेनर को। किसे रिप्लेस किया है? तो अचीम स्टेनर को। किसे रिप्लेस किया है? तो अचीम स्टेनर को रिप्लेस किया है। अभी वर्तमान में जो इस पदभार कब संभाला है? पदभार कब संभाला है? तो पदभार संभाला है 2 दिसंबर 2025 को, 2 दिसंबर 2025 को, 2 दिसंबर 2025 को, 2 दिसंबर 2025 को अलेक्जेंडर डी क्रू पदभार संभाला है, अलेक्जेंडर डी क्रू पदभार संभाला है। UNDP के हेडक्वार्टर पूछेगा कहाँ हो जाएगा? तो न्यूयॉर्क। UNDP का हेडक्वार्टर कहेगा तो कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क। UNDP का हेडक्वार्टर कहेगा कहाँ हो जाएगा? तो न्यूयॉर्क। UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो न्यूयॉर्क। संयुक्त राज्य अमेरिका में है, शहर है एक न्यूयॉर्क। संयुक्त, इसका उद्देश्य क्या था? तो देश को गरीबी खत्म करना, देश में से जो है देशों को गरीबी खत्म करना और समावेशी विकास और सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में जो है सहायता करना। UNDP का उद्देश्य क्या था? UNDP का उद्देश्य यही था कि उद्देश्य था देशों को गरीबी खत्म करना, देशों को गरीबी खत्म करना। UNDP का उद्देश्य क्या था? तो देशों की गरीबी खत्म करना। UNDP का उद्देश्य क्या था? तो देशों को गरीबी खत्म करना। UNDP का उद्देश्य क्या था? तो देशों की गरीबी खत्म करना। चलिए देख लेते हैं इसका UNDP से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? UNDP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यूयॉर्क। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो USA में। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो USA में। UNDP का उद्देश्य क्या था? UNDP का उद्देश्य क्या था? तो देशों को जो है इसका उद्देश्य यही था कि देश के जो है UNDP का उद्देश्य यही था कि देश को जो है सभी देशों को जो है देशों के गरीबी को ख़त्म करना, देशों को जो है गरीबी को ख़त्म करना, देशों को जो है गरीबी को ख़त्म करना, देशों के गरीबी को ख़त्म करना, गरीबी को ख़त्म करना और सतत विकास लक्ष्य और सतत विकास लक्ष्य और समावेशी विकास को प्राप्त करना, सतत विकास लक्ष्य और समावेशी विकास को प्राप्त करना, सतत विकास लक्ष्य और समावेशी सतत विकास लक्ष्य और समावेशी विकास को प्राप्त करना, सतत विकास लक्ष्य और समावेशी विकास को प्राप्त करना, समावेशी विकास को प्राप्त करना। UNDP का उद्देश्य क्या था? UNDP का उद्देश्य यही था कि देशों के गरीबी को खत्म करना, देशों के गरीबी को खत्म करना और सतत विकास लक्ष्य और समावेशी विकास को प्राप्त करना, सतत विकास लक्ष्य और समावेशी विकास को प्राप्त करना। UNDP का जो है हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो न्यूयॉर्क। UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सार का महासचिव कौन है? सार का महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवर। सार का महासचिव कौन है? तो मोहम्मद गुलाम सरवर। सार का महासचिव कौन है? तो मोहम्मद गुलाम सरवर। सार का महासचिव कौन है? तो मोहम्मद गुलाम सरवर।
कौन हो जाएगा? तो मोहम्मद गुलाम सरवर, मोहम्मद गुलाम सरवर, मोहम्मद गुलाम सरवर। सार्क का महासचिव कौन हो जाएगा? तो मोहम्मद गुलाम सरवर। और ये कहाँ का रहने वाला है? तो बांग्लादेश का रहने वाला है। और कहाँ का रहने वाला है? तो बांग्लादेश का रहने वाला है। सार्क का स्थापना, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। सार्क का स्थापना, सार्क का जो है हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। स्थापना कब हुआ था? तो 1985 को, 8 दिसंबर 1985 को सार्क का स्थापना। चलिए सार्क से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। सार्क से संबंधित जो है कुछ प्रश्न देख लेते हैं। सार्क से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। SAARC सार्क। सार्क का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय, दक्षिण हिंदी में हो जाएगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? साउथ एशियन यानी कि दक्षिण एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? हेडक्वार्टर हो जाएगा नेपाल का राजधानी काठमांडू, नेपाल का राजधानी काठमांडू, नेपाल का राजधानी काठमांडू, नेपाल का राजधानी काठमांडू, नेपाल का राजधानी काठमांडू। स्थापना कब हुआ था? सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो 8 दिसंबर 1885, 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 8 दिसंबर सॉरी 1985, 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू। यहाँ हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। सार्क का जो स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को, सार्क का जो स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को, तो इसका स्थापना कहाँ हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था बांग्लादेश के ढाका में, बांग्लादेश का जो है राजधानी ढाका में, बांग्लादेश का जो है राजधानी ढाका में, बांग्लादेश का राजधानी ढाका में, बांग्लादेश का राजधानी ढाका में, बांग्लादेश का जो है राजधानी ढाका में हुआ था, बांग्लादेश का राजधानी ढाका में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? सार्क के पीछे बनाने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यही था कि जो दक्षिण एशियाई देशों के बीच, 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 दक्षिण एशियाई देशों के बीच आपसी विश्वास, समझ और सहयोग, आपसी विश्वास समझ, और सहयोग, आपसी विश्वास समझ और सहयोग को बढ़ावा देकर, आपसी विश्वास और समझ सहयोग को बढ़ावा देकर सामूहिक आत्मनिर्भरता, और आत्मनिर्भरता, आर्थिक विकास, सामूहिक आत्मनिर्भरता, आर्थिक विकास और जो सामाजिक प्रगति को गति देना, सामाजिक प्रगति को गति देना, सामाजिक प्रगति को जो है गति देना, सामाजिक प्रगति को जो है गति देना, सामाजिक प्रगति को जो है प्रगति को गति देना, सामाजिक प्रगति को गति देना। जो है सार्क के पीछे बनाने का उद्देश्य क्या था? कि दक्षिण एशियाई देशों के बीच जो है आपसी विश्वास, समझ और सहयोग को बढ़ावा देकर, सामूहिक आत्मनिर्भरता, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति को गति देना, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को गति देना, जो है गति देना। इसका पीछे बनाने का उद्देश्य क्या था? तो जो है क्षेत्रीय जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्र जो है उसको आपसी विश्वास, समझ और सहयोग को बढ़ावा देकर सामूहिक आत्मनिर्भरता, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को गति देना। सार्क का पीछे बनाने का उद्देश्य यही था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में। जब स्थापना कहाँ हुआ था? सार्क का स्थापना कहाँ हुआ था उसमें? तो बांग्लादेश के ढाका में। लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? तो काठमांडू नेपाल में। कब हुआ था? तो 8 दिसंबर 1985 को। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। अभी वर्तमान में इसके जो है महासचिव कौन है?
सार्क का महासचिव कौन है? तो मोहम्मद गुलाम सरवर। मोहम्मद गुलाम सरवर ये कहाँ के रहने वाला है? तो बांग्लादेश के रहने वाला है। मोहम्मद गुलाम सरवर कहाँ के रहने वाला है? तो बांग्लादेश के रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन से। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन से, अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन से कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ के जो है राष्ट्रमंडल के महासचिव, कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है? तो शार्ली बोचवे, शार्ली बोचवे। और ये कहाँ के रहने वाली है? तो शार्ली बोचवे घाना की। कहाँ के रहने वाली है? तो शार्ली बोचवे घाना के। शार्ली बोचवे कहाँ के रहने वाली है? तो घाना के रहने वाली है। कहाँ के रहने वाली है? तो घाना के रहने वाली है। शार्ली बोचवे कहाँ की रहने वाली है? तो घाना की रहने वाली है। शार्ली बोचवे कहाँ की रहने वाली है? तो घाना की रहने वाली है। राष्ट्रमंडल के महासचिव कौन हो जाएगा? तो शार्ली बोचवे, शार्ली बोचवे। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रमंडल से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो राष्ट्रमंडल, 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 राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ, 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 कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुआ था? तो राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुआ था? तो राष्ट्रमंडल की स्थापना हुआ था 1930 में। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुआ था? तो 1930 में, 1930 में, 1930 में। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुआ था? तो 1930 में। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुआ था? तो 1930 में, 1930 में, 1930 में, 1930 में, 1930 में। अभी वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? तो शार्ली बोचवे, शार्ली बोचवे, शार्ली बोचवे, शार्ली बोचवे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो गुटेरस नहीं, वो तो यूएनओ के जो है महासचिव है। ये यूरोपीय परिषद का, यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष है। यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष है कौन? एंटोनियो कोस्टा, एंटोनियो कोस्टा। यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो एंटोनियो कोस्टा, एंटोनियो कोस्टा। कहाँ के रहने वाला है? तो पुर्तगाल का। कहाँ के रहने वाला है? तो पुर्तगाल का। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष कौन है? यूरोपीय संसद के अध्यक्ष कौन है? तो रॉबर्टा मेत्सोला, रॉबर्टा मेत्सोला, रॉबर्टा मेत्सोला, रॉबर्टा मेत्सोला, रॉबर्टा मेतोसला, मेतोसला, रोबर्टा मेतोसला। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष कौन है? यूरोपीय संसद के अध्यक्ष कौन है? रोबर्टा मेत्सोला। कहाँ के रहने वाला? तो माल्टा का। कहाँ के रहने वाला? तो माल्टा का। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डेर लोन, उर्सुला वॉन डेर लोन। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उर्सुला वॉन डेर लोन, डेर लेन, डेर लेन, उर्सुला वॉन डेर लेन, उर्सुला वॉन डेर लेन। यूरोपीय आयोग के जो अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेन। अफ्रीकी संघ और अफ्रीकी यूनियन, अफ्रीकी यूनियन, अफ्रीकी यूनियन का जो है, अफ्रीकी यूनियन का अध्यक्ष, अफ्रीकी यूनियन का जो अध्यक्ष कौन है? अफ्रीकी यूनियन का अध्यक्ष कौन है? तो फेलिक्स एंटोनी टिसेडकी, टिसेडकी। एंटोनी याद रखिए, एंटोनी टिसे, एंटोनी टिसेडकी, एंटोनी टिसेडकी। अफ्रीकी यूनियन का, अफ्रीकी यूनियन का जो है अध्यक्ष कौन है? फेलिक्स एंटोनी, फेलिक्स एंटोनी, फेलिक्स एंटोनी, फेलिक्स एंटोनी। कहाँ के रहने वाला है? तो फेलिक्स एंटोनी कांगो का, फेलिक्स एंटोनी कांगो का, फेलिक्स एंटोनी कांगो का। अफ्रीकी यूनियन, अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष, अफ्रीकी यूनियन का अध्यक्ष दोस्तों सुधार लीजिएगा, अभी वर्तमान में जो है, अभी वर्तमान में जो है, अभी वर्तमान में इसके जो राष्ट्र, इसके जो है इसके जो इस वर्तमान में जो अध्यक्ष है अफ्रीकी यूनियन का, जो अध्यक्ष है वो अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको है। जो है अफ्रीका के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको है, अफ्रीका के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको है, जिनका कार्यकाल जो है 15 फरवरी 2025 को शुरू हुआ, 15 फरवरी को शुरू हुआ, 15 फरवरी को जो है शुरू हुआ है, 15 फरवरी को जो है शुरू हुआ है, 15 फरवरी को शुरू हुआ है। अभी वर्तमान में जो है अंगोला के राष्ट्रपति की, कहाँ के? तो अंगोला के राष्ट्रपति, अफ्रीकी यूनियन का, अफ्रीकी यूनियन का, अफ्रीकी, अफ्रीकी यूनियन का, अफ्रीकी यूनियन का, अफ्रीकी यूनियन का जो है वर्तमान अध्यक्ष, अफ्रीकी यूनियन का जो है वर्तमान अध्यक्ष अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको है, जोआओ लोरेंको है, जिनका कार्यकाल 15 फरवरी 2025 को, 15 फरवरी 2025 को शुरू हुआ, 15 फरवरी 2025 को शुरू हुआ था। और रिप्लेस किसे किया है? तो फेलिक्स एंटोनी, फेलिक्स एंटोनी को रिप्लेस किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो आओ लोरेंको, जो आओ लोरेंको, जो आओ लोरेंको, जो आओ लोरेंको। अफ्रीकी यूनियन का भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो जो आओ लोरेंको, जो आओ लोरेंको, जो आओ लोरेंको, लोरेंको, जो आओ लोरेंको, जो आओ लोरेंको, जो आओ लोरेंको, जो आओ लोरेंको। अफ्रीकी यूनियन का भी वर्तमान में जो है अंगोला के राष्ट्रपति, अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको है, जोआओ लोरेंको है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? अफ्रीकी यूनियन से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं, अफ्रीकी यूनियन से जो है कुछ संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। अफ्रीकी यूनियन, अफ्रीकी यूनियन, अफ्रीकी यूनियन, अफ्रीकी यूनियन मतलब अफ्रीकी संघ, अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ का जो है अफ्रीकी महाद्वीप के सभी 55 देश एक प्रमुख अंतर सरकारी संगठन है। अफ्रीकी यूनियन जो एक अंतर सरकारी संगठन है, अंतर सरकारी संगठन है, अंतर सरकारी संगठन है, अंतर सरकारी संगठन है। अफ्रीकी यूनियन जो है अंतर सरकारी संगठन है, अफ्रीकी यूनियन जो है अंतर सरकारी संगठन है। अफ्रीकी यूनियन जो है अंतर सरकारी संगठन है, सरकारी संगठन है, अंतर सरकारी संगठन है। कितने देश का? कितने देश का? तो ये 55 देश। अंतर सरकारी संगठन है कितने देश का? तो 55 देश का। अंतर सरकारी संगठन है अफ्रीकी यूनियन कितने देश का? तो 55 देश का। एक इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 2002 में किया गया था। स्थापना कब किया गया था? तो 2002 में। स्थापना कब किया गया था? स्थापना
स्थापना कब किया गया था? तो 9 जुलाई 2002 को, 9 जुलाई 2002 को, 9 जुलाई 2002 को, 9 जुलाई 2002 को इसकी स्थापना कब किया गया था? अफ्रीकी यूनियन का स्थापना कब किया गया था? तो 2002 को। अफ्रीकी यूनियन का स्थापना कब किया गया था? तो 2002 को, 9 जुलाई 2002 को अफ्रीकी यूनियन का स्थापना कब किया गया था? 2002 को। कितने देश का एक संगठन है? तो अफ्रीकी यूनियन जो है 55 देश का संगठन है। अफ्रीकी यूनियन जो है 55 देश का संगठन है, जो संपूर्ण महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है, जो संपूर्ण महाद्वीप का संपूर्ण महाद्वीप का जो है प्रतिनिधित्व करता है, संपूर्ण महाद्वीप का जो है प्रतिनिधित्व करता है, संपूर्ण महाद्वीप का जो है प्रतिनिधित्व करता है। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? अफ्रीकी यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो अदीस अबाबा, अदीस अबाबा, अदीस अबाबा, अदीस अबाबा, अदीस अबाबा, अदीस अबाबा। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो अदीस अबाबा। अदीस अबाबा किस देश की राजधानी है? तो यूथोपिया की। अदीस अबाबा किस देश की राजधानी है? तो यूथोपिया की। अदीस अबाबा किस देश की राजधानी है? तो यूथोपिया की राजधानी है, यूथोपिया की राजधानी है। G20 का भी जो है 2023 में जो है अध्यक्ष, भारत की अध्यक्षता में जो अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य बनाया गया था। विशेष उपलब्धि इसका क्या था? तो सितंबर 2023 में, सितंबर 2023 में, सितंबर 2023 में, सितंबर 2023 में, इसको VVI पॉइंट लिख लीजिएगा। सितंबर 2023 में जो है, सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में, सितंबर 2023 में जो है भारत की अध्यक्षता में, सितंबर 2023 में जो है भारत की अध्यक्षता में, सितंबर 2023 में जो है भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी यूनियन सितंबर 2023 में जो है भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी यूनियन को G20, अफ्रीकी यूनियन को जो है G20, अफ्रीकी यूनियन को जो है अफ्रीकी यूनियन को जो है G20, अफ्रीकी यूनियन को जो है G20, अफ्रीकी यूनियन को जो है G20, अफ्रीकी यूनियन को G20 का अस्थायी सदस्य बनाया गया, का जो है अस्थायी सदस्य बनाया गया, का जो अस्थायी सदस्य बनाया गया है, अफ्रीकी यूनियन का जो है अस्थायी सदस्य बनाया गया है, बनाया गया है। G20 का जो अस्थायी सदस्य बनाया गया है, G20 का अस्थायी सदस्य बनाया गया है। कब? तो सितंबर 2023 में। किसकी अध्यक्षता में? तो भारत की अध्यक्षता में। G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा था उस समय? 2023 में तो भारत कर रहा था। G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा था उस समय? तो भारत कर रहा था। G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा था? भारत कर रहा था, भारत कर रहा था। अफ्रीकी यूनियन की स्थापना कब हुआ? 2002 में। अफ्रीकी यूनियन की स्थापना कब हुआ? 2002 में। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो अदीस अबाबा। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो अदीस अबाबा। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो अफ्रीकी यूनियन का हेडक्वार्टर अदीस अबाबा। किस देश की राजधानी है? तो यूथोपिया की राजधानी है। कितने अंतर सरकारी संगठन में जो है, यह एक अंतर सरकारी संगठन है। और कितना देश है? तो देश कहेगा अफ्रीकी यूनियन में कितना देश शामिल है? तो 55 देश शामिल है। संपूर्ण महाद्वीप जो है इसमें शामिल है। इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि सितंबर 2023 में जो है, सितंबर 2023 में जो है भारत की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? तो भारत की अध्यक्षता में जो है अफ्रीकी यूनियन को जो है G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया है। G20 का जो है स्थायी सदस्य बनाया गया है। अभी वर्तमान में कहेगा अफ्रीकी यूनियन का अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में कहेगा जो है अफ्रीकी यूनियन का अध्यक्ष कौन है? तो जोआओ लोरंके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपेक के महासचिव कौन है? ओपेक का जो महासचिव है, ओपेक का महासचिव कौन हो जाएगा? हैथम अल घीस। ओपेक का महासचिव हो जाएगा कौन? हैथम अल घीस। कहाँ के रहने वाला? तो कुवैत का। कहाँ के रहने वाला? तो कुवैत का। ओपेक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। स्थापना कब हुआ था? तो 1960 में। स्थापना कब हुआ है? तो 1998 में। हेडक्वार्टर कहेगा कहाँ है? हेडक्वार्टर कहेगा कहाँ है? तो वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। पहले कहाँ था? शुरुआत में इसका कहाँ था? तो जिनेवा। शुरुआत में ओपेक का राजधानी कहाँ था? जिनेवा। बाद में जो है 1965 में ट्रांसफर करके कहाँ कर दिया गया है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना कर दिया गया है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना कर दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाटो का जो है स्थापना कब हुआ? नाटो का स्थापना कब हुआ? तो 1949 में। 1949 में नाटो की स्थापना कब हुआ? तो 1949 में। महासचिव अभी कौन है? तो मार्क रूट। नाटो का भी महासचिव कौन है? मार्क रूट। कहाँ के रहने वाला है? तो नीदरलैंड का रहने वाला है। नाटो का जो है महासचिव कौन है? मार्क रूट। कहाँ के रहने वाला है? तो नीदरलैंड का रहने वाला है। स्थापना कब हुआ है? तो 4 अप्रैल। स्थापना कब हुआ है? तो 4 अप्रैल 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को। और हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा नाटो का? तो हेडक्वार्टर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो स्थापना हुआ था कहाँ? तो नाटो का स्थापना कहाँ हो जाएगा, कहाँ हुआ था? तो वाशिंगटन डीसी में। हेडक्वार्टर कहेगा कहाँ है? तो ब्रुसेल्सियस बेल्जियम में है, ब्रुसेल्सियस बेल्जियम में है। नाटो का हेडक्वार्टर कहेगा तो ब्रुसेल्सियस बेल्जियम में है। लेकिन जब स्थापना हुआ था तो कहाँ हुआ था? तो वाशिंगटन डीसी में इसका स्थापना हुआ था। अभी वर्तमान में कहेगा इसमें कितना देश है? तो इसमें वर्तमान में जो अभी है 32 देश है। नाटो में जो है वर्तमान में कितना देश है? तो 32 देश है। ये नाटो का जो गठन किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है पश्चिमी यूरोप में लोकतंत्र की रक्षा करने और रूस के सीधे मुकाबला करने की एक मजबूत सुरक्षा नीति के रूप में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य यही था कि जो है कोल्ड वॉर के दौरान जो है सोवियत संघ के विस्तार को रोकना, यूरोप में सुरक्षा सुनिश्चित करना और सामूहिक रक्षा करना, कलेक्टिव डिफेंस देना की भावना को मजबूत करना है इसका उद्देश्य। इस उद्देश्य जो है नाटो का स्थापना किया गया था। जब इसका स्थापना हुआ था तो उस समय कितना देश था? तो 12 संस्थापक
देश है। तो अभी वर्तमान में कितना है, तो 32 इसमें वर्तमान में जो है देश है। 32 नाटो में भी कितना देश शामिल है, तो 32 देश शामिल है। नाटो में भी कितना देश शामिल है, तो 32 देश शामिल है। नाटो में भी कितना देश शामिल है, तो 32 देश शामिल है। कितना देश शामिल है, तो 32 देश शामिल है। कितना देश हो जाएगा, तो 32 देश हो जाएगा। कितना देश हो जाएगा, तो 32 देश हो जाएगा। और 32वां देश कौन हो जाएगा, तो स्वीडन। 32वां देश कौन हो जाएगा, तो स्वीडन। 32वां देश कौन हो जाएगा, तो स्वीडन हो जाएगा। 32वां देश कौन हो जाएगा, तो स्वीडन। 32वां देश कौन हो जाएगा, तो स्वीडन। नाटो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आसियान। आसियान का महासचिव अभी वर्तमान में कौन है आसियान का, तो लिम जोक होई। लिम जोक होई ब्रुनई। लिम जोक होई ब्रुनई। आसियान का हो जाएगा फुल फॉर्म क्या, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका महासचिव अभी कौन है, तो लिम जोक होई। लिम जोक होई। आसियान का जो हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, तो इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1967 में। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1967 में। आसियान का स्थापना कब हुआ था, तो 1967 में। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1967 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, तो इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जो है जाकर्ता। इसका संस्थापक सदस्य देश कहेगा तो क्या हो जाएगा, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन का संस्थापक देश, मतलब इसमें जो है वर्तमान में भी कितना देश हो जाएगा, तो हो जाएगा म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिलीपींस और तिमोर लिस्ट। फिलीपींस और तिमोर लिस्ट इसके जो है संस्थापक देश है। इसके जो भी वर्तमान में जो है इसके सभी सदस्य देश है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अम्नेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक। अम्नेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक कौन है, तो अविनाश कुमार। अम्नेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक कौन है, तो अविनाश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक। एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो मतासो कांडा। एडीबी का जो अभी अध्यक्ष कौन है, तो मतासो कांडा। एडीबी का जो अभी अध्यक्ष कौन है, तो मतासो कांडा। एडीबी की स्थापना कब हुआ था, तो 1966 में। एडीबी का स्थापना कब हुआ था, तो 1966 में। एडीबी की स्थापना कब हुआ था, तो 1966 में। एडीबी का जो स्थापना कब हुआ था, तो 1966 में। एडीबी का स्थापना कब हुआ था, तो 1966 में। एडीबी का स्थापना कब हुआ, तो 1966 में। हेडक्वार्टर कहाँ है एडीबी का, जो हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर तो फिलीपींस की राजधानी मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला। एडीबी मनीला। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, तो मनीला। स्थापना कब हुआ, तो 1966 में। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान में भी अध्यक्ष कौन है, तो मतासो कांडा। मसातो कांडा कहाँ के रहने वाला है, तो जापान का। कहाँ के रहने वाला है, तो जापान का। कहाँ के रहने वाला है, तो जापान का। और इसमें अगर जो सदस्य देश कहेगा अभी वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश है, वर्तमान में भी इसमें कितने सदस्य देश है, तो 66। कितने 68 कितने हैं, तो 68। वर्तमान में भी इसके कितने सदस्य देश है, तो 68। वर्तमान में भी इसमें कितने सदस्य देश है, तो 68। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जो इंटरपोल के महासचिव कौन है। इंटरपोल का महासचिव कौन है, तो उर्किजा वर्ल्डेजी उर्किजा। इंटरपोल का भी महासचिव कौन है, तो वर्ल्डेजी उर्किजा। कहाँ के रहने वाला है, तो ब्राजील का। इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इंटरनेशनल पुलिस। इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल पुलिस। इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल पुलिस। स्थापना कब हुआ था, तो 1923 में। इंटरपोल का स्थापना कब हुआ था, तो 1923 में। इंटरपोल का स्थापना कब हुआ था, तो 1923 में। लेकिन इंटरपोल कब बना, तो 1956 में। इससे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग कहा जाता था, जो 1956 में जो है इंटरपोल बना। 1956 में जो है क्या बना, तो इंटरपोल बना। 1956 में क्या बना, तो इंटरपोल बना। 1956 में क्या बना, इंटरपोल बना। इससे पहले इसका पुराना नाम क्या था, इससे पहले जो है इसका पुराना नाम क्या था, तो इसके पहले जो इसका पुराना नाम था इंटरनेशनल पुलिस कॉर्पोरेशन। 1923 में। 1923 में क्या बना, 1923 में क्या बना, तो इंटरनेशनल पुलिस कॉर्पोरेशन, आईपीसी, इंटरनेशनल पुलिस कॉर्पोरेशन। लेकिन 1956 में इंटरपोल बन गया। 1956 में जो है इंटरपोल बना। 1956 में जो है इंटरपोल बना। 1956 में जो है इंटरपोल बना। इसका हेडक्वार्टर कहेगा कहाँ, इंटरपोल का हेडक्वार्टर जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर हो जाएगा लियोन, फ्रांस। हेडक्वार्टर कहेगा तो लियोन, फ्रांस। हेडक्वार्टर कहेगा तो लियोन, फ्रांस। हेडक्वार्टर कहेगा तो लियोन, फ्रांस। लियोन कहाँ पड़ता है, तो फ्रांस में। लियोन कहाँ पड़ता है, तो फ्रांस में। लियोन कहाँ पड़ता है, तो फ्रांस में। इंटरपोल का महासचिव कौन कहेगा, तो वोल्डेजी उर्किजा। और इंटरपोल का जो है अध्यक्ष कहेगा, इंटरपोल का अध्यक्ष तो अहमद नासिर अल राइसी। इंटरपोल का अध्यक्ष कहेगा तो अहमद नासिर अल राइसी। कहाँ का रहने वाला, तो यूए की रहने वाला है। कहाँ के रहने वाला है, तो यूए के रहने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कहेगा अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है, तो यूजी इवासावा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कहेगा तो यूजी इवासावा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कहेगा तो यूजी इवासावा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कहेगा तो यूजी इवासावा। कहाँ के रहने वाला है, तो जापान का रहने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कहेगा तो यूजी इवासावा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कहेगा तो यूजी इवासावा। नासा के प्रमुख नासा अंतरिक्ष एजेंसी का जो है प्रमुख कौन है, तो जेड इजाकमैन। नासा का जो है
नासा का जो प्रमुख कौन है, नासा का प्रमुख कौन है, तो जेड इचाकमैन, जेड इचाकमैन, जेड इचाकमैन, जेड आइजैकमैन, जेड आइजैकमैन, जेड आइजैकमैन, जेड आइजैकमैन। नासा का जो है प्रमुख कौन है, तो जेरेड आइजैकमैन, जेरेड आइजैकमैन। नासा का जो है प्रमुख कौन है। नासा का स्थापना कब हुआ था, तो 1958 में। नासा का स्थापना कब हुआ था, तो 1958 में। नासा का स्थापना कब हुआ था, तो 1958 में। नासा का स्थापना कब हुआ था, तो 1958 में। नासा का स्थापना कब हुआ था, तो 1958 में। नासा का स्थापना कब हुआ था, तो 1958 में। और अभी वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, तो जेरेड आइजैकमैन, जेरेड आइजैकमैन। ब्रिक्स बैंक, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है, ब्रिक्स बैंक जिसे न्यू डेवलपमेंट भी कहा जाता है, इसका अध्यक्ष कौन है, तो डिल्मा रूसेफ, डिल्मा रूसेफ, डिल्मा रूसेफ, डिल्मा रूसेफ। कहाँ के रहने वाला है, तो ब्राजील का। डिल्मा रूसेफ ब्राजील की, डिल्मा रूसेफ ब्राजील की। ब्रिक्स बैंक जिसे कहा जाता है, ब्रिक्स बैंक को न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो डिल्मा रूसेफ, डिल्मा रूसेफ, डिल्मा रूसेफ ने। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय संघाई चीन में। ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, ब्रिक्स बैंक का जो है हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, ब्रिक्स बैंक का जो हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, ब्रिक्स बैंक का जो है हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, ब्रिक्स बैंक का जो है हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, तो ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, हेडक्वार्टर तो संघाई चीन, हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, तो संघाई चीन, संघाई चीन में, संघाई चीन में, संघाई चीन में। ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, संघाई चीन में। स्थापना कब हुआ था, इसकी स्थापना जुलाई 2014 में किया हुआ था, जुलाई 2014 में इसका स्थापना हुआ था, जुलाई 2014 में इसका स्थापना हुआ था, जुलाई 2014 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का जो है उच्चायुक्त अभी कौन है, तो फिलिप्पो ग्रांडी, फिलिप्पो ग्रांडी कहाँ के रहने वाला है, तो इटली की, फिलिप्पो ग्रांडी इटली की। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का प्रमुख कौन हो जाएगा, तो वोल्कर तुर्क, वोल्कर तुर्क। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का प्रमुख कौन हो जाएगा, तो वोल्कर तुर्क। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का प्रमुख कौन हो जाएगा, तो वोल्कर तुर्क। कहाँ का है, तो ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का वोल्कर तुर्क, ऑस्ट्रेलिया का। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कहेगा, तो राफेल ग्रासी, राफेल ग्रासी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का महानिदेशक कहेगा, तो राफेल ग्रासी। कहाँ का है, तो अर्जेंटीना का है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहेगा, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहेगा का अध्यक्ष कौन है, तो भारत। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष कौन है, तो भारत। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष कौन है, भारत। इसका स्थापना कब हुआ था, इसका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ISA का स्थापना कब हुआ था, तो 30 नवंबर 2015 को, 30 नवंबर 2015 को, 30 नवंबर 2015 को, 30 नवंबर 2015 को। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि सोलर लाइट जो है, सोलर से समृद्ध देशों का एक साथ लाकर सौर ऊर्जा की लागत कम करना और स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। 2030 तक जो है सौर ऊर्जा में 1000 अरब डॉलर से अधिक निवेश जुटाना था, या मतलब 2030 तक की जो है टारगेट रखा गया था। लेकिन स्थापना कब हुआ, तो जो है 30 नवंबर 2015 को। इसका हेडक्वार्टर कहेगा कहाँ है, हेडक्वार्टर कहेगा कहाँ है, तो भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में, हरियाणा के जो है गुरुग्राम में, हरियाणा के जो है गुरुग्राम में, हरियाणा के जो है गुरुग्राम में। यानी कि हेडक्वार्टर भारत का जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो भारत में। भारत में कहाँ है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में। साथियों आज का क्लास हम लोग का यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।